बाइबल में 3 पुस्तकें हैं जिन्हें बुद्धि साहित्य के नाम से जाना जाता है। नीति वचन, सभोपदेशक, अय्यूब। पहली पुस्तक नीति वचन से हमने जाना कि परमेश्वर बुद्धिमान और न्यायी है। हाँ, हमने जाना कि परमेश्वर ने संसार को ऐसे व्यवस्थित किया है कि वह निष्पक्ष हो। धर्मियों को प्रतिफल मिलता है, दुष्टों को सजा मिलती है। दूसरे शब्दों में आपको आपके करने का फल मिलता है। हाँ, पर फिर हमारी मुलाकात सभोपदेशक से होती है, जिसके अनुसार कई बार लोगों को उनकी करनी का फल नहीं मिलता है। हाँ, उसने कहा कि संसार सदा निष्पक्ष नहीं होता। जीवन धुएं के समान अनिश्चित है और उसे समझना कठिन है। और फिर आप सोचने लगते हैं, क्या वास्तव में परमेश्वर बुद्धिमान और न्यायी है? बिल्कुल ठीक। तो यही है वह प्रश्न जिसका अध्ययन बुद्धि साहित्य की अंतिम पुस्तक अय्यूब में किया जा रहा है। अच्छा, तो आइए इसकी गहराई में जाते हैं। तो अय्यूब की पुस्तक आरंभ होती है एक अजीब सी कहानी जो स्वर्ग में घटती है और उसका वर्णन किसी स्वर्गीय निर्देश केंद्र के रूप में किया गया है। परमेश्वर वहाँ कुछ स्वर्गदूत सदृश प्राणियों के साथ है जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। वे यहाँ अपने कामकाज के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर अपने दास अय्यूब की ओर इशारा करके कहते हैं कि वह कितना धर्मी और भला है। फिर इनमें से एक स्वर्गदूत सदृश प्राणी आगे आता है। उसको इब्रानी भाषा में शैतान कहा गया है। शैतान, यह कौन है? वास्तव में यह शब्द एक उपाधि है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जिसका विरोध किया जाता है। तो इन सभी में यह एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर के संसार संबंधी संचालन पर सवाल उठाता है और यह प्रस्ताव रखता है कि शायद अय्यूब परमेश्वर से वास्तव में प्रेम न रखता हो और वह सिर्फ इसलिए भला है क्योंकि परमेश्वर उसे प्रतिफल देते हैं। अगर परमेश्वर वह सब अच्छी वस्तुएं अय्यूब से छीन ले जो उन्होंने उसे दी है, तब हम उसका असली रंग देखेंगे। अच्छा, तो वह सोच रहा है कि अय्यूब दिखावे के लिए यह सब कुछ कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा। शायद वह इसलिए आज्ञाकारी है ताकि उसे वह मिल सके जो उसे चाहिए। तो अब परमेश्वर इस प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं और वह शैतान को अनुमति देते हैं कि वह अय्यूब को कष्ट दे सके। हाँ, और अय्यूब अपने सब प्रिय लोगों को और जो कुछ उसे प्रिय था उन सबको खो देता है। यह तो विनाशकारी है। और याद रहे, वह इनमें से किसी भी कष्ट का अधिकारी नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं ऐसा कहा था। पर अद्भुत बात यह है कि इन सब कष्टों के बीच भी अय्यूब परमेश्वर की स्तुति करता है। कम से कम पहले और दूसरे अध्याय में। पर फिर तीसरे अध्याय में हमें पता चलता है कि वह वास्तव में अंदर से कैसा अनुभव कर रहा है। वह एक कविता के द्वारा अपनी तबाही को दर्शाता है। यह उस दिन के लिए एक लंबा और विस्तृत श्राप है जिस दिन उसका जन्म हुआ था। इसके बाद अय्यूब के कुछ मित्र उससे मिलने और उसकी सहायता करने आते हैं। वे सब मानो यह कहते हैं, अय्यूब, तुमने कुछ बहुत ही बुरा किया होगा जिसके कारण तुम्हें यह भुगतना पड़ रहा है। आखिर हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और यह संसार उनके न्याय और निष्पक्षता द्वारा व्यवस्थित है, तो अवश्य तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिल रहा है। इसके बाद के 34 अध्यायों में अय्यूब और उसके मित्रों के बीच इब्रानी भाषा की कठिन कविता शैली में बातचीत चलती रहती है। उसके मित्र अनुमान लगा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसे कष्ट भेजे और उन्होंने अय्यूब द्वारा किए गए संभावित पापों की सूची बनाना आरंभ कर दी। पर हर आरोप के बाद अय्यूब अपनी निर्दोषता को साबित करता है और अय्यूब निर्दोष ठहरता है। हाँ, वह ठहरता है। वह भावनाओं के उतार चढ़ाव को झेलता है। कभी कभी तो उसे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर बुद्धिमान और न्यायी है। हाँ, और कभी कभी वह परमेश्वर की भलाई को लेकर शक करने लगता है। वह परमेश्वर पर लापरवाह, पक्षपाती और भ्रष्ट होने का आरोप भी लगाता है। संवाद के अंत में अय्यूब मांग करता है कि परमेश्वर स्वयं आए और आकर यह सब समझाए, और परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। वह एक बड़े तूफानी बादल के रूप में आते हैं। पर परमेश्वर अय्यूब को कोई भी सीधा उत्तर नहीं देते। वह अय्यूब को शैतान से हुई बातचीत के विषय में नहीं बताते। हाँ, पर वह कुछ बहुत ही अलग करते हैं। वह अय्यूब को संसार की एक अप्रत्यक्ष यात्रा पर ले जाते हैं। वह अय्यूब को दिखाते हैं कि संसार कितना वैभवशाली है और वह उसे पूछते हैं कि क्या वह इसे एक दिन के लिए भी चलाने और समझने में सक्षम है। वह उसे दिखाते हैं कि संसार में कितनी बारीकियां हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम शायद हर दिन देखते हैं पर जिन्हें हम वास्तव में बिल्कुल समझ नहीं पाते। पर परमेश्वर सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। वह जगत की सुंदरता और संचालन पर ध्यान देते हैं जिसे समझना हमारी कल्पना से परे है, और ऐसे स्थान जिन्हें हम कभी देख नहीं पाएंगे। अंत में परमेश्वर अय्यूब को 2 अद्भुत पशु दिखाकर उनकी शक्ति का वर्णन करते हैं। हाँ, वे खतरनाक है। मेरा मतलब है वे पशु बिना सोचे समझे तुम्हें जान से मार सकते हैं
और परमेश्वर कहते हैं कि वे बुरे नहीं हैं। वास्तव में वे उनके अच्छे संसार का एक हिस्सा है। और फिर बात यहीं समाप्त हो जाती है। परमेश्वर का बस यही प्रत्युत्तर होता है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। मेरा मतलब है, यह सब किस विषय में था? ऐसा लगता है अय्यूब की दृष्टि में परमेश्वर न्यायी प्रतीत नहीं होते, पर परमेश्वर का दृष्टिकोण बहुत विस्तृत है। निर्णय लेने के लिए वह इस जटिलताओं से भरे समस्त संसार से निरंतर संबंध बनाए रखते हैं और परमेश्वर इसे ही अपनी बुद्धि कहते हैं। तो अय्यूब का परमेश्वर से अपने बचाव की मांग करना बड़ा विचित्र सा लगता है। हाँ, वह इस जटिलता को चाहकर भी समझ नहीं सकता है। तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं? अब यह अय्यूब को नम्रता की स्थिति में ले आता है। वह कभी नहीं जान पाया कि उसने ये सारे कष्ट क्यों सहे थे, और फिर भी अब वह शांति से परमेश्वर के भय में जी सकता है। परंतु यह पुस्तक यहीं समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ अय्यूब ने खोया था, परमेश्वर उसका दुगना उसे लौटा देता है। और यह भी तो चौंका देने वाली बात है। मेरा मतलब, क्या यह उसका प्रतिफल है? क्या परमेश्वर कह रहे हैं, बधाई हो अय्यूब, तुमने यह कठिन परीक्षा पास कर ली है? बिल्कुल नहीं। इस पूरी पुस्तक ने तो इस बात पर जोर दिया है कि अय्यूब का सब कुछ खो देना किसी प्रकार का दंड नहीं था, और इस प्रकार सब कुछ का वापस मिल जाना कोई प्रतिफल नहीं है। तो फिर उसे ये वापस क्यों मिला? हो सकता है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के अनुसार अय्यूब को यह भेंट स्वरूप देने का फैसला किया हो। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, पर हम यह जानते हैं कि अय्यूब अब ऐसा व्यक्ति बन गया है जो चाहे कुछ भी हो जाए, भला या बुरा, परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रख पाएगा। तो यह है अय्यूब की पुस्तक, जिसके साथ ही हमारी बुद्धि संबंधी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। बाइबल की ये बुद्धि साहित्य की पुस्तकें आश्चर्यजनक है। प्रत्येक पुस्तक अच्छे जीवन से संबंधित अपना एक निराला दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, और जबकि आप बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के भय में जीना सीखते हैं, तो जरूरी है कि आप इन सभी को एक साथ सुने।